मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पहले सत्र में मिले थे जब हमने आत्मविश्वास से स्व-विकास की बात की थी और वो बात को ध्यान में रखते हुए पिछले वीक में आपने बहुत सारे कार्य किए थे और वो सारे कार्य में आप लोगों ने भागीदारी बताई थी, अपना अनुभव शेयर किया था और उसमें आप लोगों ने काफी कुछ सीखा था। पिछली बार का सत्र जो था वो एक दूसरे के लिए काफी पॉजिटिव था, सबको ऊर्जा देने वाला था और उससे हमने काफी सीखा। पिछले वीक भी हमने बहुत सारी प्रवृत्ति की है, तो यही एक ऊर्जा का माहौल बनाते हुए हम इस सत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम वैभव परीख है और मैं कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी से आज इस सत्र में एक नए विषय के ऊपर बात करूंगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हम उसको रोज हमारी जिंदगी में देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र के लिए। सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है क्योंकि हम एक दूसरे को देख पाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से बात हो पाएगी। चैट बॉक्स का उपयोग सभी को करना है। मेरी आवाज मानसी जी को नहीं आ रही है। मानसी जी आप, हाँ मानसी जी आप कॉल ओवर दी डेटा करके जो फीचर है उसमें आप पिन कीजिए। नीरज जी जरा उनको व्हाट्सएप जी करके समझा दीजिए। जी 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 हाँ मानसी जी, चलिए हम उन्हें कॉल करके बता दे रहे हैं। क्या आवाज ही नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों से मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसे ही आपको स्क्रीन दिखाई देती है तो आप सभी को सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके रेना जी, चलिए तो आज के सत्र का हम प्रारंभ करते हैं विषय के साथ। जी सर, वो वंदना वाली चलाई। हाँ जरूर जरूर। तो आज का सत्र जो है वो है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, तो इसके विषय में बात करेंगे बट उससे पहले हम महावीर वंदना कर लेते हैं। नीरज जी। जी जी हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों को सादर जय जैन। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पहले 1 मिनट की महावीर वंदना हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ दें और नेत्र बंद कर लेंगे। महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मति सर, मदन मर्दन वीर हैं। जो विपिल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो तरण तारण भव निवारण, भव जलधि के तीर हैं। वे वंदनीय जिनेश तीर्थं हरि स्वयं महावीर हैं। पूरे महावीर भगवान की जय। एक साथ एक में दे रही है। धन्यवाद नीरज जी। तो सभी ने अपने अपने आसन का नाम, जो भी लोग जुड़े हैं उन्होंने अपने आसन का नाम बताया है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम जिस आसन पे बैठ के ये सत्र के बारे में अभ्यास कर रहे हैं वो बहुत पवित्र जगह है और उसकी हमें हमें आसपास उसकी जो व्यवस्था है वो अच्छे से रखनी है हमेशा के लिए। अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, ये आज का हमारा सत्र है। एक पिक्चर यहाँ दिखाया गया है। आप बताइए कि ये पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है। चैट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। संजय जी आपका स्वागत है। जल्दी से चैट बॉक्स का हमें उपयोग करना है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, ये पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है?
आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि आप इसका क्या मतलब निकालते हैं, या आपके हिसाब से क्या मैसेज ये चित्र में है। निमी जी कह रही है हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया, लक्ष्य प्राप्ति का निशान प्रफुल्ल जी कह रहे हैं। बहुत अच्छा। बाकी सब मित्र, सभी को जवाब देना है। जीवन में अनुशासन आवश्यक है। ओके, लक्ष्य को केंद्रित करना है। मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस पर एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा सुरभि जी, बढ़िया। आप सभी को चैट बॉक्स में लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, बट आप लिखने जवाब दोगे, लिखोगे तभी प्रैक्टिस होगी। इसीलिए मैं ये आप सभी से आंसर चाहता हूँ। शालिनी जी कह रही है हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा एकाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, नियमों का पालन। बरोबर मानसी जी, एकाग्रता से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हम तीर रूपी नौका पर खड़े हैं और हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। संयम जी ऐसा कह रहे हैं। बढ़िया संयम जी, सभी अच्छे से अपने हिसाब से सोच के बता रहे हैं। नियम का पालन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति, कंसंट्रेट होना जरूरी है। बहुत अच्छा। श्वेता जी कह रही है नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े तो लक्ष्य पाना आसान होता है। बहुत अच्छा। शालिनी जी, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। रक्षा जी कह रही है कि लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट होना जरूरी है। एकदम सही बात है। अपने लक्ष्य पे ध्यान देना, जीवन में सादा लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता रहना। बहुत बढ़िया। हमारे लिए हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। काजल जी, ओके, काजल जी ग्रुप में जवाब दे। बहुत अच्छा लिखा है। और जीवन में सदा लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ये अर्पिता जी का कहना है। बहुत अच्छा। चलिए, तो मोटा मोटा, हाँ, प्रशुभ जी कह रही है विदाउट डिसिप्लिन अचीव एनी टारगेट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सही प्रशुभ जी, बढ़िया। तो लक्ष्य एक ही हो और सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा। तो आप सभी ने चित्र को समझते हुए आपने अपने अपने बात रखी है। अक्षय जी और बाकी सारे मित्रों, जरूरी ये है कि आप जो सोच रहे हैं आपका नजरिया हमारे तक पहुंचे और आप ये अच्छे से कर रहे हैं। तो हम आज के विषय में लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य सभी के होते हैं, बट आपको पता है कि लक्ष्य सबके पूरे होते हैं, हाँ या ना? सभी के लक्ष्य पूरे होते हैं, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना। सबके लक्ष्य पूरे होते हैं, हाँ। किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, है ना? बट सबके लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते हैं। तो उसमें एक जो कमी सबसे बड़ी होती है वो है अनुशासन की। तो आज हम अनुशासन के ऊपर बात करेंगे, जिससे हमें लक्ष्य प्राप्ति की आसानी हो। तो अनुशासन कहाँ होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग अपना जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो संजय जी आप बाद में जुड़े हैं, आप जरूर अपने आसन का नाम लिख दीजिए ग्रुप में। संजय अरोरा जी, संजय जैन अरोरा से जो है वो। तो सभी को अपने आसन का जो नाम है उसको ग्रुप में लिखना है चैट बॉक्स में, जिस आसन पे बैठ के हम ये शिक्षा ले रहे हैं। चलिए, हमने 2 वीडियो आप लोगों को भेजे थे और दोनों वीडियो मैं मानता हूं कि आप सभी ने देखे हैं। आपको वो दोनों वीडियो के बारे में बताना है, बात करनी है, आपको क्या समझ में आया। मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करता हूं और सभी को, है ना, अपने हैंड रेज करने हैं और
अपनी बात रखनी है कि वीडियो में आपने क्या देखा। चलिए, और अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम सहजता से जिसको भी ऐसा है कि भाई मैं बात करूंगा वो बात कर सकता है। बहुत बढ़िया, शालिनी जी और श्वेता जी का हाथ तो एकदम तैयार है, बाकी सारे मित्रों में मीनाक्षी जी भी तैयार है। चलिए बढ़िया, तो हम श्वेता जी से शुरुआत करते हैं। श्वेता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पहले वीडियो के बारे में बताइए, आपने पहले वीडियो में क्या देखा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। श्वेता जी ऊंची आवाज से बोलिए। जी सर। हाँ सर, बोलिए। पहला वीडियो जो मैंने देखा था उसमें वो बच्चा कोशिश कर मतलब पहले हार मान लेता है उसके टीचर के कहने पर, फिर उसके बाद वो बार बार कोशिश करता है और कोशिश करते करते वो आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम बार बार कोशिश करते रहें और अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार करके निरंतर प्रयास करें तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो मैं शालिनी जी को पूछूंगा। शालिनी जी, बहुत बढ़िया श्वेता जी, आपने बहुत सही बात बताई। शालिनी जी, जो पहला वीडियो है उसको अगर एक शब्द में समझाना है, एक शब्द में उसको पकड़ना है, तो आप क्या कहेंगे? वो पहला वीडियो किसके ऊपर बात करता है? वो बच्चा कब सफल हो पाता है? अनम्यूट कीजिए शालिनी जी अपने आप को। शालिनी जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ सर, उसमें यदि एक शब्द में उस वीडियो को डिफाइन करना पड़े तो सर मतलब सच्ची लगन और कड़ी मेहनत। बहुत बढ़िया, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत। बहुत अच्छा शालिनी जी। हम निमी जी को इनवाइट करते हैं। निमी जी, आप अपना व्यू रखें दूसरे वीडियो के ऊपर, आपने हाथ खड़ा किया था। निमी जी जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीरज जी, निमी जी को अनम्यूट कीजिए। जी जी, निमी जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। सर को जय जिनेन्द्र। जय सर, जिनेन्द्र। मैंने सेकंड वीडियो में जो देखा था उसमें देखा है कि हमें हमारे देश के जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। ओके। और जिस तरह से उसने ईमानदारी से जो रूल्स तोड़ा था ना उसका फाइन भी भरा, तो हमें हमेशा ईमानदारी से अपने देश के कानून की रक्षा करनी चाहिए। मतलब क्या था वो वीडियो में, आपने क्या देखा निमी जी? तो वीडियो में था कि उसने जो ट्रैफिक रूल्स था ना वो गलती से उसने देखा नहीं था और रेड सिग्नल था तो उसने क्रॉस कर दिया था। तो उसके बेटे ने उसे जब बताया था तो उसने वो हवलदार उसने देखा तब वो वहां पे नहीं मिला, तो उसको आगे जब मिला था तो उसने फाइन भरने उसके पास गया था। ओके, बढ़िया। चलिए हम संयम जी से पूछते हैं, अपने आप को म्यूट कर ले। निमी जी बहुत अच्छा। संयम जी बताइए, वो दूसरे वीडियो को अगर एक शब्द में समझाना है तो कैसे सर समझाएंगे? उसमें ये बताया था कि जो बच्चे होते हैं सर उनको नैतिक मूल्य सर अपने माँ बाप से मिलते हैं। उसमें सर ये बताया कि सर उसके पिता ने सर गलती की थी तो उसने फाइन भरा कि कभी फ्यूचर में मेरा बच्चा अगर सिग्नल तोड़े तो वो भी उसका फाइन भरे, ना कि उसको ऐसे ही क्रॉस करके निकल जाए सर। इसलिए सर उसने फाइन भरा था कि मेरा बच्चा देखे और कभी ऐसी आगे गलती ना करे। तो नैतिक मूल्य की बात सर उसमें बताई गई। बहुत बढ़िया। तो बच्चा वही सीखता है जो उसके आसपास वाले लोग करते हैं, ये आप कहना चाहते हैं संयम जी। तो आप बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, बढ़िया, आपने अच्छा निष्कर्ष निकाला है। बस ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहना। ठीक है। और कौन था जिन्होंने हाथ खड़ा किया है? हाँ, अभी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है ना, हम उनको पूछते हैं। सुरभि जी, आपने वीडियो देखा था? अनम्यूट कीजिए सुरभि जी। हाँ, सर, क्या मैंने देखा? हाँ, क्या समझ में आया? जो फर्स्ट वीडियो था उसमें तो था कि अपना कोई भी लक्ष्य तो उसको एकदम अपन को दृढ़ निश्चय हो कि उसको पूरा करने में लग जाना है और पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी पर करना है। और दूसरा जो था वो ईमानदारी पर था। अपने जो मतलब पेरेंट्स और आसपास के लोग करते हैं ना, वही बच्चा देख के करते हैं। तो मतलब हमें ऐसे काम करने चाहिए कि कोई गलत
इफेक्ट ना पड़े बच्चों पे, और बच्चे जो हम कर रहे हैं वो सही हो और ईमानदारी से करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आप सभी से ये कहूंगा, संजय जी, शालिनी जैन सागर से, शिल्पा जी, मानसी जी, काजल जी, आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। मैं जब तक आपको देख नहीं पाता तब तक मैं आपसे जुड़ नहीं पाऊंगा और बात नहीं कर पाऊंगा। आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, ठीक है? बढ़िया। तो नीरज जी, बाकी सब भी अपना वीडियो ऑन करें, ऐसा आप उनको जरा रिमाइंडर देते रहे। जी जी। हाँ, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा, आप सभी ने अच्छे से शेयर किया। नीमी जी, हाँ, संयम जी, फिर सुरभि जी, सभी लोग ने अपने अपनी बात रखी, वीडियो को देखा है, ये अच्छी बात है। अब उसी वीडियो के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बातें पूरे सत्र के दौरान भी करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि आज का सेशन देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर हमें, एक ही मिनट, स्क्रीन दिख रही है सबको? अभी नहीं दिख रही। नहीं सर, अभी नहीं आई। अच्छा, ओके, जी दिख रही है ना? बढ़िया। हाँ, तो आगे बढ़ रहे हैं, और जिस परिस्थिति में से हम सभी गुजरे हैं, उस परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट जो, अगर हमारा हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए और कुछ भी हासिल करने के लिए जो सबसे पहला पायदान है, वो है हमारा स्वास्थ्य। तो हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है, और स्वास्थ्य को बहुत मजबूत रखना है। और जितना ज्यादा हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, उतना हम और बेहतर कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की चाबी जो है हमारी आज की, वो हम करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनका मन शांत रहे, उनका ध्यान जो है, फोकस जो है, वो निरंतर बढ़ता जाए, मन में सारे जो विचार उलट पुलट आते रहते हैं वो रुक जाए, और स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, गुस्सा जो है, वो जो जल्दी आ जाता है, उसको एकदम मूल से खत्म कर देना है, कंट्रोल कर लेना है। ऐसा कितने लोग चाहते हैं? ये 4 बात जरा चैट बॉक्स में लिखे सभी, जल्दी से। चलिए, सुरभि जी चाहते हैं, शालिनी जी चाहते हैं, अक्षय जी चाहते हैं, माधुरी जी ने भी लिखा है, हेमंत जी, निमी जी, काजल जी, मीनाक्षी जी, संजय जी, बढ़िया, श्वेता जी, है ना? ये रेडमी 9 करके है, वो अपना नाम रीनेम कर ले, हमें पता नहीं चलता है कि आप कौन हैं। प्राशुक जी भी चाहते हैं, और हेमंत जैन, संयम जी, बढ़िया। सर, मैं चाहता हूं, मैं मानसिक तनाव से जूझ रहा हूं। ठीक है संयम जी, तो आज हम आपको जड़ी बूटी देते हैं, दवा देते हैं, और फिर इसको कैसे करना है वो भी आपको समझाते हैं। तो चलिए, बढ़िया। तो आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है, मैं अभी स्क्रीन जो है वो शेयर करना बंद करता हूं। चलिए, बढ़िया। तो आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, है ना? अभी करना क्या है कि हमें एक प्राणायाम की एक विधि करनी है, जिससे अभी मैंने आपको जो भी देने का वादा किया, वो आपको उससे मिलेगा। तो वो प्राणायाम की विधि में हम सबको जुड़ना है, बट सबसे पहले हमें देखना है कि ये कैसे करना है, और आज सीख लेंगे, फिर रोज हमें घर पे करना है। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आप सिर्फ देखिए। सॉरी सर, प्राणायाम की विधि स्टार्ट हो इससे पहले एक बार मैं पुनः जिनका वीडियो ऑन नहीं है उनसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि शिल्पा जैन, मानसी जैन गुब्बारा, रक्षा जैन गड़ा कोटा, आप अपना वीडियो जरूर ऑन रखें ताकि आपकी एक्टिविटी को हम फेस कर सकें। जी, शिल्पा जैन जी, मानसी जैन जी और रक्षा जी। बढ़िया। तो पहले मैं डेमो
दे रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है, हमारी जो दो तर्जनी है वो दो तर्जनी को कपाल के मध्य में रखना है। अभी देखना है, करना नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं कि अभी आपको सिर्फ देखना है, कपाल के मध्य में रखना है हल्के से। बाकी की जो 3 उंगलियां है वो आंखों के ऊपर हल्के से रखना है, और जो दोनों अंगूठे हैं वो दोनों अंगूठों को कान की जो डट्टी है उसको बंद करना है, और कान में बिल्कुल भी आवाज न जाए इस तरह से आपको वो दोनों अंगूठों से कान बंद करने हैं। इतना करने के बाद आपको एक गहरी श्वास अंदर लेनी है। अब गहरी श्वास जब भी अंदर लेंगे तो आपका जो फेफड़ा है वो श्वास से भर जाएगा। अब वो श्वास को बाहर निकालना है, बट बाहर कैसे निकालेंगे, तो हमें होठ बंद रखने हैं और मन में हमें ओमकार का उच्चारण करना है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए मैं अभी श्वास ले रहा हूं, समझ में आया सभी को? ठीक है, जब तक श्वास भरी हुई है, मन में ओमकार का उच्चारण चलता है, तब तक हमें ये करते रहना है। ये अपने आप पूरा होगा तो श्वास वापस लेनी है। ऐसा हमें 5 बार करना है। कितनी बार करना है? 5 बार। चलिए, तो अब हम सब साथ में करेंगे, मैं आप सभी को देखता हूं। चलिए पोजीशन बना लीजिए, है ना। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर से टट्टार बैठना है, पलाथी मार दीजिए। पलाथी मार के बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, दोनों तर्जनी, श्वेता जी दोनों तर्जनी। संजय जी आपका वीडियो ऑन कीजिए। मानसी जी, शिल्पा जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, दोनों तर्जनी को यहाँ पे लगाइए हल्के से। सभी शिक्षक मित्र हल्के से लगाइए। मानसी जी आपने लगाया? हाँ, पहले तर्जनी को लगाइए। पहले तर्जनी सिर्फ, ठीक है। फिर तीनों उंगलियां आंखों के कोनों में हल्के से, और दोनों अंगूठों से कान की दट्टी बंद। ठीक है, जितनी गहरी श्वास ले सकते हैं उतनी गहरी श्वास लेनी है। रासुक जी अपनी पोजीशन ले लीजिए। प्रदीप जी अपनी पोजीशन ले लीजिए। हाँ, चलिए अब मैं 3 बोलूंगा, 3 बोलने के बाद आप सभी को गहरी श्वास अंदर लेनी है। ठीक है, और होठ खोले बगैर मन में ओमकार का उच्चारण करना है। आपको सिर्फ हमिंग सुनाई देगा, ओमकार का हमिंग सुनाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3, गहरी श्वास अंदर। फिर से गहरी श्वास अंदर। जी वीडियो चालू। दूसरी बात, कान में आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तीसरी बार, फिर से प्रफुल्ल जी चश्मे निकाल दीजिए, ऐनक निकाल दीजिए। गहरी श्वास अंदर। रिस्पॉन्स आपके अंडा हो जा रहा है। हाँ, फिर से एक बार। ये वाले भी हाँ, संजय जी, हेमंत जी, मानसी जी, अभी 2 बार बाकी है। चलिए
अर्पिता जी पोजीशन ले ले, शिल्पा जी सभी को पोजीशन लेनी है। दोनों तर्जनी कपाल के मध्य में, तीनों उंगलियां आंखों के कोनों में हल्के से, दोनों अंगूठों से कान की दट्टी बंद, गहरी श्वास अंदर। संयम जी पोजीशन ले लीजिए। और आखिरी बार कर ले जल्दी से। आंखें बंद रखे और रिलैक्स हो जाए। चलिए बताइए कैसा लगा, जिसने शिद्दत से किया है, समझ के किया है, क्या महसूस हुआ? बढ़िया हेमंत जी, आप ये करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रसुख जी मैं जानता हूं अगर हाइपर हो जाते हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी दवा है जो फ्री में है। महसूस क्या हुआ संयम जी? अच्छा लगा वो तो मैं मानता ही हूं, अंदर क्या महसूस हुआ? शरीर के भीतर, मन के भीतर क्या महसूस हुआ आपको, वो आपको बताना है। जो थोड़ा चिड़चिड़ापन सा लगता था वो वाइब्रेशन से थोड़ा ठीक लगा है, मतलब रिलैक्स माइंड को थोड़ा शांत शांत। बहुत अच्छा संयम जी, है ना, मन में शांति का अनुभव हुआ, ठीक है, बेटर फील हुआ, है ना, हम अपने आप के साथ ज्यादा कनेक्ट हुए ऐसा लगा। एक समय ऐसा भी आया कि विचार कोई आ ही नहीं रहा है, मन एकदम स्थिर हो गया है, सरोवर की जो सपाटी है वो एकदम स्थिर हो गई है, उसमें बिल्कुल भी रिपल नहीं आ रहे हैं। तो ये अगर आप 5 बार भी अभी कर रहे हैं तो ये अनुभव होता है। अगर आप इसको रोज लगातार करते हैं तो आपके मन की शांति बढ़ती है, गुस्से के ऊपर आपका कंट्रोल भी बढ़ता है, आपका हर एक चीज में फोकस भी बढ़ता है और आप तनाव से मुक्त रहते हैं। अगर आप इतना रोज अपने लिए 7 बार, कम से कम 7 बार रोज कर लेंगे सुबह उठ के, तो आपको ये बहुत गहरी मन की शांति देगा और आपका फोकस भी बढ़ेगा। और सब लोग लिख रहे हैं रिलैक्स फील हुआ, ऐसा लगा कि मन स्थिर है, कहीं और मन नहीं भटकता है। एकदम है मन जी, आप कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसके फायदे बहुत है। ये प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। होता क्या है कि बाहर से जब हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, मीडिया में हम तरह तरह के दृश्य देखते हैं, मन विचलित होता है। हम आजकल न्यूज जो है ना उसमें बहुत सारी गलत गलत बातें, अफवाहें फैल रही है, वो जब हमारे कानों में आती है तो मन और भी डरता है ना, तनाव महसूस होता है, एक घबराहट सी रहती है। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आप अपने आप के साथ जुड़ते हुए ये सारी नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग अगले 21 दिन तक अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए। ये आपका, आपके प्रति, आपका अपने साथ वादा है, ठीक है। चलिए हेमंत जी करेंगे, बहुत बढ़िया। अगले 21 दिन तक करना है। प्रदीप जी करेंगे, मानसी जी करेंगे, अक्षय जी करेंगे, शालिनी जी करेंगे, बढ़िया। संजय जी डेली करते हैं, अच्छी बात है। माधुरी जी करेंगी, बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल जी भी करेंगे, मीनाक्षी जी करेंगी, शिल्पा जी, प्रियंका जी, बढ़िया। देखिए आपने अभी जो महसूस किया, आप उसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप एकदम पीसफुल हो जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं होगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी, ठीक है। आपका स्ट्रेस लेवल, आपका इमोशनल लेवल जो है, भावनात्मक रूप से आप कभी दूसरों से हर्ट हो जाते हैं, उसमें भी आप विचलित नहीं होंगे, हर्ट नहीं होंगे, आप अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का बेनिफिट है। बता रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो अभी कल से क्या करना है कि जैसे ही भ्रामरी प्राणायाम कंप्लीट होता है
आपको ग्रुप में लिखना है कि मेरा आज का भ्रामरी प्राणायाम 7 बार, 9 बार, 11 बार पूरा हुआ। ठीक है, मैं ये अपेक्षा आप सभी से रख सकता हूं क्या? हाँ या ना? ठीक है, ठीक है सब। हाँ, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। तो आप से ही आपका भ्रामरी प्राणायाम पूरा होता है तो आपको ग्रुप में लिख देना है कि मेरा आज का भ्रामरी प्राणायाम पूरा हुआ। ठीक है, बढ़िया। देखिए, अगले 21 दिन में ही आप एक अलग तरह की ऊर्जा से अपने आप को महसूस करेंगे और हम उस समय भी इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा रुक रुक कर, बट फिर भी शालिनी जी, आपको कम से कम 7 तो एक साथ करने ही है। फिर आपको दिन में कभी शाम को या दोपहर में कभी करते हैं तो अच्छा है, बट प्राणायाम क्या है, भूखे पेट करते हैं। तो सुबह आप थोड़ा हल्का सा पानी पी लीजिए, पानी पीने के बाद आप कर सकते हैं। खाना खाने के 4 घंटे के बाद आप किसी भी तरह का प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और दिन में कभी भी कर सकते हैं। सुबह इसलिए करना है क्योंकि सुबह वातावरण में प्राणवायु की जो मात्रा होती है ना, वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, तो आपको करना है। हेमंत जी लिख रहे हैं कि सर कोचिंग पढ़ता था तो बच्चों को क्लास शुरू करने से पहले करवाता था। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को पढ़ाते समय इसको जरूर करवाए। उनकी पढ़ाई में उसका ध्यान लगेगा और तरक्की अच्छे से। और आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, चलिए, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि ये भ्रामरी प्राणायाम किया ना तो अभी क्या होगा कि आपका अंदर का जो थोड़ा बहुत डर है ना वो दूर होगा, और वो डर दूर होगा तो वो आपको एक्शन लेने में काम आएगा। तो मैं इसका एक उदाहरण भी आपको दे रहा हूं कि पिछली बार मैंने किसी एक दिन को आप सभी को कोविड-19 के दौरान अपने आप को कैसे संभाला उसके लिए 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मैंने बोला था, और मैं देख पाया कि उसमें से हमारे ग्रुप में से सिर्फ ये इतने लोग, माधुरी जी, हेमंत जी, अंजना जी, आयुषी जी, संयम जी और मीनाक्षी जी, इतने लोग वीडियो बना पाए, बाकी कोई वीडियो नहीं बना। तो ये क्यों हुआ ऐसा? आपने क्यों वीडियो नहीं बनाया? इसका एक कारण क्या हो सकता है कि आपके मन में कोई डर है, कोई झिझक है, मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, कैसा लगेगा, मेरी खिल्ली उड़ाएगा, ये सब विचार आए हुए होंगे, तो उसके कारण आप नहीं बना पाए। तो भ्रामरी प्राणायाम करें, उससे फायदा भी होगा, और जिसका भी वीडियो नहीं बना है उसको वीडियो तो बनाना ही है, तो वो इस सप्ताह हम पूरा करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपने नहीं बनाया, बट मैं मानता हूँ कि आप सभी ये कर सकते हैं। जैसे ये 6 लोगों ने किया, आप लोगों ने ग्रुप में भी ये वीडियो देखा है, तो आप भी अपना वीडियो जरूर बना सकते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो मैं थोड़ा ध्यान करवा देता हूँ कि सभी सहभागियों को अपना वीडियो ऑन रखना है। मैं संजय जी को बार बार कह के थक गया, उसके बाद संजय जी को सुनाई दिया और फिर उन्होंने वीडियो चालू किया, तो अच्छा लगा संजय जी। ठीक है, फिर सभी को 7:28 को जुड़ जाना है ना। तो क्या है कि आज हम 5 से 7 मिनट लेट शुरू कर पाए क्योंकि बाकी सारे मित्र जुड़े नहीं थे। अगर आप 7:28 को जुड़ जाते हैं तो एक डिसिप्लिन से ही हमारा काम शुरू हो जाता है। हम लोग 7:25 को जुड़ जाते हैं और कई बार 7:22 को भी जुड़ जाते हैं, तो ये एक थोड़ा ध्यान रखना है और आपसे अपेक्षा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, आगे है, आप ये इसका आप अच्छे से पालन कर रहे हैं, मैं इसके लिए ताली बजाता हूं कि आप ग्रुप में पहले से एडवांस में बता देते हैं कि हम उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, कोई भी कारण है, ये अच्छी बात है, बट हमेशा इसका पालन करना है। वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है। ठीक है, वेबिनार से जुड़े रहना है। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है तो हिंदी टाइपिंग में ही लिखिए, वह बहुत जरूरी है। सुरभि जी, है ना, अपना जो भी लिखावट करनी है वो हिंदी में लिखना है। सुरभि जी, मेरी आवाज आ रही है?
कोई भी माहिती आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही लिखना है, पर्सनल मैसेज नहीं करना है, और सभी सहभागियों को फीडबैक देना आवश्यक है। अब देखिए कि पिछली बार कितने लोगों ने अटेंड किया था और उसमें से मुझे जो फीडबैक मिले ना वो सिर्फ 17 लोगों के फीडबैक मिले, बाकी किसी के फीडबैक नहीं मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सभी जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी को फीडबैक देना है, और मैं आपको वो भी बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी है। चलिए बात करते हैं। हमारा पिछली बार सेशन हुआ आउटपुट सत्र, ठीक है। आउटपुट सत्र में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो हो सकता है कि कई लोग पहली बार कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप सभी को डर लगा था कि नहीं लगा था? कितने लोगों को डर लगा था? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। जब बोलने की बारी आई तो कितने लोगों को डर लगा था? अर्पिता जी को लगा था, ठीक है। प्रियंका जी को भी लगा था थोड़ा थोड़ा, माधुरी जी को नहीं लगा था, ठीक है। रक्षा जी को थोड़ा थोड़ा लगा था। फिर सभी लोगों को लिखना है। शालिनी जी को नहीं लगा था, बढ़िया। निमी जी को भी नहीं लगा था, ठीक है। सबको लिखना है फटाफट। मीनाक्षी जी को नहीं लिखा था, शालिनी जी को थोड़ा थोड़ा लगा था, सुरभि जी को नहीं लगा था, प्रदीप जी को भी नहीं लगा था। हाँ, कई लोगों को लगा था, कई लोगों को नहीं लगा था। काजल जी को नहीं लगा था, और मानसी जी को नहीं लगा था, ठीक है। बाकी संयम जी, प्राशुक जी, आपको कैसा फील हुआ था बताइए। हाँ, अक्षय जी को नहीं लगा था, बढ़िया, ठीक है। तो अच्छा है कि आप लोगों ने ये बताया, और ये अच्छी बात है कि कई लोगों को डर नहीं लगा है और कुछ लोगों को डर लगा है, तो बहुत बढ़िया। कि इससे हमें पता चलता है कि हमारा स्तर क्या था, और उसके बाद आपने प्रयोग किया, आप बोले, और इसके बाद है ना कितने लोगों की पहली ऑनलाइन प्रस्तुति थी वो जरा जल्दी से ग्रुप में बताइए। संजय जी आपको जवाब देना है चैट बॉक्स में, संजय जी, ठीक है। कितने कितने लोगों की ऑनलाइन पहली प्रस्तुति थी, पहली बार ऑनलाइन बात कर रहे थे? हेमंत जी की पहली बार थी, बढ़िया हेमंत जी। माधुरी जी की पहली बार थी, निमी जी की पहली बार थी, सभी मित्र बताए। रियंका जी की भी पहली बार थी, प्राशुक जी, बढ़िया। शालिनी जी, जल्दी से फटाफट। रक्षा जी, संजय जी, संजय जी को तो समय नहीं मिला था। संजय जी मैंने आपको सुना नहीं है शायद। श्वेता जी, हाँ, प्रदीप जी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उनके लिए आसान था। मीनाक्षी जी की बहुत बार कर लिया है, बहुत बढ़िया, हमने पहले की थी कॉलेज के क्लास में, बहुत बढ़िया। शालिनी जी, बहुत अच्छा। तो कई लोगों के लिए पहली बार थी और कई लोगों ने पहली बार किया है, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा हुआ आपने मुझे ये बताया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को लगा कि प्रस्तुति के बाद मेरे आत्मविश्वास में थोड़ा सा या ज्यादा बदलाव हुआ है? जल्दी से फटाफट। सुरभि जी, आप किससे बात कर रहे हैं? सुरभि जी, आप किससे बात कर रहे हैं? सुरभि जी, आप क्लास में ध्यान दीजिए, सत्र में ध्यान दीजिए। आपके कोई जवाब नहीं आ रहे हैं, आप बातों में लगे हुए हैं। चलिए, हेमंत जी लिख रहे हैं कि मेरे आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। बहुत अच्छा हेमंत जी। शालिनी जी का आत्मविश्वास बढ़ा है, माधुरी जी को बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं कब से देख रहा हूँ सुरभि जी आप बात कर रहे हैं। आप उन चाची जी को कह दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर जीवन मरण का प्रश्न नहीं है तो आप उनसे बाद में बात करेंगे, ऐसा आप उनको कह दीजिए।
आपके फीडबैक के बाद बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हाँ ठीक है सुरभि जी, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, बहुत अच्छा। मिमी जी, बाकी सब लोग जिन्होंने भी अपनी स्पीच दी थी, जिन्होंने अपनी आवाज से अपने अनुभव को बताया था, उन सभी को लिखना है। अर्पिता जी का आत्मविश्वास बढ़ा है, बहुत अच्छा अर्पिता जी। फिर श्वेता जी का बहुत बड़ा है मेरा, तो बहुत बढ़िया श्वेता जी। तो ये देखो आपने ही किया और आपका आत्मविश्वास बढ़ गया। तो आप करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीक भी आपने बहुत सारी प्रवृत्तियां की है, तो मैं मानता ही हूं कि आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा है। आपने ग्रुप में भी वो सारी बातें लिखी है, रखी है, तो वो मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। सभी को जवाब देना है। संयम जी का जवाब आया, संजय जी आप तो एकदम तैयार ही है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्या संयम जी? कैसा रहा अनुभव पिछले वीक का? संयम जी बढ़िया, संजय जी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा। ठीक है संयम जी। संजय जी बताएं आप। चैट बॉक्स का उपयोग करें संजय जी। रासुक जी चैट बॉक्स का उपयोग करें, अपने अनुभव के बारे में, अपने में आए हुए बदलाव के बारे में जरूर बात करें। मानसी जी ठीक है, सबको बताना है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरों की प्रस्तुति से आपने क्या सीखा, वो शॉर्ट में आपको चैट बॉक्स में लिखना है। दूसरों की प्रस्तुति से क्या सीखा आपने? दूसरे जब प्रेजेंट कर रहे थे तो आपने क्या सीखा? उसमें मैंने सीखा कि किसी कार्य करते हुए डरना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया है मंजू, एकदम सही बात बताई है। और आपने हिंदी में लिखा, वो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया शालिनी जी। रियंका जी मेरी भी पहली बार बात की थी, बहुत अच्छा। चलिए दूसरों की प्रस्तुति से क्या सीखा, उसके ऊपर आपको लिखना है। नए नए विचार मिले और अपने आप को कैसे, मानसी जी किस तरह और बेहतर कर सकते हैं। दूसरों की प्रस्तुति से हमको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए और बिना डर के करना चाहिए। बहुत बढ़िया। संयम जी मुझे नए विचार मिले और अपनी बातों को किसी और तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। किसी कार्य को करने के लिए डरना नहीं है, माधुरी जी ये कह रही है। अक्षय जी कह रहे हैं कि दूसरों को देखकर मेरा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ा है। बहुत बढ़िया, हमें डरना नहीं चाहिए कोई भी कार्य करते समय। निमी जी ये कह रही है। मीनाक्षी जी और बेहतर करना, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। शालिनी जी कह रहे थे कि सभी से कुछ नया सीखा, और प्रदीप जी को ऐसा लग रहा है कि हम और अच्छे से कर सकते थे। बहुत अच्छी बात है। निडर होकर अपनी बात को सभी के सामने रखना, बहुत अच्छा अर्पिता जी। देखिए आप हुआ क्या कि सभी ने बारी बारी से बोला, हम सब लोग एक दूसरे से सीखे और हमारा डर धीरे धीरे गायब हो गया। और फिर हमने जब हमारी प्रस्तुति की तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। तो हम एक दूसरे से भी सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये ग्रुप का एक ऐसा माहौल अभी बन रहा है कि जिससे हम एक दूसरे से अच्छे से सीख पाते हैं। बहुत अच्छा, आप सभी ने ये बात की और आप सभी ने बताया कि आत्मविश्वास आप में बढ़ा है, तो मैं इसको अभी यहाँ टालता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो बात मुझे आप लोगों से करनी है कि जिन जिन लोगों ने अपना नियत कार्य रोज का रोज किया है, उन सभी के लिए मैं तालियां बजाता हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि जो अपना आत्मविश्वास 10% है, 20% है, उसको 2000% करना चाहते हैं, तो उनको नियत कार्य रोज ही करना है। मैंने कई लोगों का ऐसा देखा कि उन्होंने चौथे दिन आगे के
तीनों दिन के नियत कार्य किए। ऐसे आप करेंगे तो आपको रोज का जो मोटिवेशन खुद के लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप काम करने के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि रोज का कार्य रोज ही करना है, तभी जाके आत्मविश्वास में 2000% का इजाफा होगा। ये मैं अनुभव से बताता हूँ। अब देखिए, आप लोगों का चार्ट मैंने बनाया है, ऐसा नहीं है, हमारी जो टीम है ना यहाँ पे, वो आपकी हर एक बात को ध्यान से गौर से लिखती है और उसके ऊपर ध्यान देती है। तो किन किन लोगों ने किस किस तरह से काम किया है वो मैंने देखा है। वीडियो वाला जो है ना, कोविड सावधानी का वीडियो, उसमें सिर्फ 6 लोगों का वीडियो में मुझे मिला, बाकी सब ने गुल्ली मारी उस। और फिर उस दिन लिखा तो सही कि मेरा आज का नियत कार्य पूरा हुआ। अब वो नियत कार्य ही वीडियो बनाना था, तो नियत कार्य कहाँ से पूरा हुआ आप लोगों का? ठीक है ना। तो मैं पक्का मानता हूं कि आप लोग अपना वीडियो बना सकते हैं। अब जैसे दृष्टि जी है, दृष्टि जी की तो पीछे तबीयत भी बिगड़ गई है और वो इससे आज हाजिर नहीं है, बट उन्होंने नियमित कार्य किए, 6 के 6 दिन किए। कोविड सावधानी का वीडियो उन्होंने नहीं बनाया। प्रदीप जी ने पहले 2 दिन कुछ नहीं किया, वो उन्होंने देखा कि ग्रुप में बाकी लोग करते हैं तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है ना। प्रदीप जी बच्चों को पढ़ाने में इतने व्यस्त हो गए कि नियत कार्य पहले 2 दिन नहीं किया, फिर बाकी के बीच में 3 दिन किए, फिर आखिरी दिन नहीं किया। अर्पिता जी ने लगातार किया, श्वेता जी ने लगातार किया, शालिनी जी ने लगातार किया, रियंका जी ने, संयम जी ने। आप सबका, संयम जी का तो वीडियो भी मिला है, बाकी सबका वीडियो नहीं मिला है। तो आप सबको अपने कोविड-19 का वीडियो बना के आज रात को ही भेजना है। ठीक है। रियंका जी ने पहले दिन काम नहीं किया, दूसरे दिन शुरुआत की। हमें रोज का रोज करना है। आप आज जैसे सत्र खत्म हो जाएगा, पूरा होगा, आपको कल से अगले 6 दिन के लिए नियत कार्य मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आप 2000% अपने आप में आत्मविश्वास, अपने आप को बदलना चाहते हैं तो। ठीक है। और ये सबको करना है। अंजना जी, अब अंजना जी ने क्या किया कि तीसरे दिन, बाकी तीनों दिन का तीसरे दिन किया, और वो आज हाजिर भी नहीं है शायद। ठीक है। फिर वो बीच में बुखार आ गया था। फिर आयुषी जी है, उनका भी ऐसा है, पहले दिन नहीं किया। अनु जी हाजिर थी बट कोई काम नहीं किया है, कहाँ है पता नहीं। और ये मैं जितने भी नाम आपको दिखा रहा हूं ना, दृष्टि जैन से आकाश जैन तक, माधुरी जैन तक, इन सभी ने फीडबैक अपने लिख के दिए हैं पिछले सत्र के। उनको जो लिंक भेजी गई थी वो फीडबैक उन सभी ने दिए हैं। ठीक है। और इन लोगों ने काम किया भी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम से हमें अपने जीवन में कुछ मिल रहा है। ठीक है। शालिनी जैन जी बीच में 2 दिन कहीं पे रुक गई थी, वो नियत कार्य नहीं कर पाई। आकाश जैन जी जो है ना, वो पूरे वीक गायब रहे, पता नहीं कहाँ गए थे। तो आखिरी दिन काम करके आए हैं और बोले कि मैंने नियत कार्य किया, ग्रुप में लिखा। अब आप बताइए कि आप एक प्रशिक्षक हो और आपको ऐसा पढ़ने को मिले अपने सहभागी के माध्यम से, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है। अभी मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूं। अब ये स्लाइड ऐसी है, संकित जैन से लेकर साक्षी जैन तक, ये सारे सहभागी ऐसे हैं कि इन्होंने फीडबैक लिंक भरी ही नहीं। मतलब कि ये सारे लोग जुड़े थे बट कोई फीडबैक लिंक भरी नहीं। अब मैं क्या समझूं? और काम भी देखो उनका नियत कार्य कैसे हो रहा है। मन होता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो जैन शिक्षा समृद्धि ने ये माध्यम से जैन परिवारों के लिए जो काम शुरू किया है, तो ये काम एक्शन ओरिएंटेड, हम सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सत्र के दिन आए, सुन लिया और बाकी 6-7 दिन कुछ नहीं किया। ये नहीं चल सकता। क्या मैं आप सभी से अपेक्षा रख सकता हूं कि आप अभी रेगुलरली रोज का रोज नियत कार्य करेंगे, हाँ या ना? बताइए चैट बॉक्स में। संजय जी यस लिख रहे हैं, माधुरी जी यस लिख रही है, श्वेता जी यस। ठीक है। जो कर रहे हैं उनको तो मुझे कहना ही नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि यहाँ पे आके 1.5 घंटे का एक अच्छा सा मनोरंजन होता है, वो हम लेके जाएंगे।
तो ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। जो अपनी जिंदगी के प्रति जिम्मेदार है, जो अपने आप के ऊपर काम करना चाहता है, अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, ये कार्यक्रम उनके लिए है। जो आगे बढ़ के समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, व्यवसाय में एक शिक्षक के रूप में क्रांति लाना चाहता है, उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। ठीक है निमी जी, हम समझ सकते हैं, अभी आपको वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी लोग, हाँ शालिनी जैन 2 है, मैं समझ गया, वो हम अलग अलग कर लेंगे और आप दोनों की अलग अलग पहचान से हम बात करेंगे। ठीक है, बरोबर है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के सत्र के लिए हम बात करते हैं, बट सत्र में आगे बढ़े उससे पहले मैं स्क्रीन जो है वो स्टॉप करता हूं। सब 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 अपना चेहरा दिखाइए। रक्षा जी, मानसी जी, वीडियो चालू कीजिए। सब लोग चलिए, एक स्माइल, सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ठीक है, अब अपना अंगूठा ऊपर बताइए ऐसे। मानसी जी अंगूठा ऊपर कीजिए सभी, ठीक है, और बोलिए, और बोलना है खुद के लिए, मेरा अपने आप से वादा है, मैं रोज नियत कार्य करूंगा और ग्रुप में अपडेट करूंगा। मैं अपने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मैं अपने लक्ष्य को बनाने और उसको पूरा करने के लिए खुद को तैयार करूंगा। चलिए, ये आपकी खुद के साथ प्रतिज्ञा है और कल से हम ये करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आज के सत्र की। चलिए, आपके सुझाव भी मिले हैं। प्रदीप जी, आपका जो सुझाव था वो ऐसा था कि प्रशिक्षण शिविर के लिए और अच्छा बनाने के लिए शिविर की छोटी छोटी वीडियो बनानी चाहिए। आप मुझे 1 मिनट का कोविड का वीडियो बना के भेजिए, मैं देखो उसको कैसे सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अपने आप काम होने लगेगा। पहले हम जो नियत कार्य है उसको अच्छे से करें, वीडियो अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, श्वेता जी कह रही है कि पहले दिन की तरह प्रशिक्षक भी हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो दिमाग में हलचल पैदा कर दे, ठीक है, हमें अपने आप को खोजने के लिए प्रेरित करे। तो श्वेता जी, ये जरूर होगा। जितने नियमित रूप से आप कार्य करते जाएंगे और यहाँ जितना ध्यान देंगे, आप ये पाएंगे ही पाएंगे। ठीक है, आयुषी जी का है कि भाई नवीन तथ्यों को रखना। आज आयुषी की तबीयत ठीक नहीं है, आयुषी जी की, तो वो जुड़े नहीं है, बट आपकी बात से सहमत हूं मैं। सुरभि जी ये कह रही है कि समय को अगर और बढ़ाया जाए और सभी को बोलने का और अपनी बात रखने का अधिक समय दिया जाए तो और अच्छा लगा। मैं समझ सकता हूँ सुरभि जी, इसको भी धीरे धीरे हम मैनेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुशासन, अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, वो जल्दी से आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है फटाफट। अनुशासन क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज डिसिप्लिन? हिंदी में लिख के बताइए, अनुशासन क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स का उपयोग करें और अनुशासन के बारे में बताएं। अनुशासन से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सुरभि जी, अपने जीवन को नैतिक ढंग से जीना अनुशासन है। बहुत बढ़िया। अनुशासन वो है जिसके दायरे में रहकर कोई अच्छा कार्य कर सके। बहुत बढ़िया। चलिए, अनुशासन हमारी सुरक्षा है। बहुत अच्छा मानसी जी। किसी काम को नियमित करना, बढ़िया। जीवन को सही ढंग से जीना, बहुत अच्छा। सभी को फटाफट चैट बॉक्स का उपयोग करना आना चाहिए।
जब एक सवाल पूछा जाए तो 8-10 जवाब एक साथ आ जाए, इसको कहते हैं आपकी स्पीड अच्छी है। अनुशासन से व्यक्तित्व की पहचान होती है। बहुत अच्छा। अनुशासन से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। किसी उचित कार्य को उचित रूप से उचित समय पर उचित तरीके से करना ही अनुशासन। वाह अक्षय भाई, बहुत अच्छा। अगर जुबान में अनुशासन नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अनुशासन से ही आगे बढ़ते हैं। नैतिकता और समय का सही उपयोग। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, चलिए बहुत अच्छा। तो आप सभी ने अपने अपने हिसाब से अनुशासन का व्याख्यायित करने का प्रयास किया। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकते हैं। बहुत अच्छा नीनी जी। सफलता का प्रमुख कारणों में से एक कारण अनुशासन है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अपने आप को नियमित करना जिससे हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके और अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी कार्य को सही तरीके से करना अनुशासन है। बढ़िया संजय जी। चलिए, आप सभी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम देख लेते हैं अनुशासन क्या है। तो अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी, ये समझना हमें जरूरी है। अब कैसे? तो आप देख रहे हैं कि अनुशासन, जब हम अनुशासन का पालन करते हैं तो हम किसी ना किसी व्यवस्था का भाग बनते हैं। जैसे कि घर का हम एग्जाम्पल ले, तो हमें घर का एक काम है, जो घर के कई सारे काम होते हैं वो हम बांट देते हैं। जैसे कि घर में झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने का काम घर में मेरा है, तो मैं अपने अनुशासन से नियमित रूप से घर में झाड़ू लगाता हूँ, तो पूरे घर की व्यवस्था बनी रहती है। यस और नो, बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी किसी की है, तो वो नियमित रूप से अनुशासन से अपना खाना नियम से बना लेते हैं, तो बाकी सारे परिवार का पेट की भूख जो है वो शांत होती है। तो वो व्यवस्था को बनाने के लिए हम अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्य को या अपने कार्य को निभाते हैं। आपने जो भी व्याख्याएं लिखी है वो सारी सही है और उसी का मतलब ही यही हो रहा है। तो अनुशासन सफल तब होता है जब उससे व्यवस्था और ज्यादा कार्यक्षम बनती है। तो हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था। हमने ट्रैफिक वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा? क्या देखा उसमें कि अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था का पालन अनुशासन में रह के करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को तो बचाते ही है, रास्ते में चलने वाले बाकी लोगों की जिंदगी भी बचती है। अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक व्यवस्था हो ही नहीं, चौराहे पे कोई ट्रैफिक व्यवस्था ना हो, तो कैसा सीन होगा आप सोचिए। कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी जान हानियां होगी, कितनी लापरवाही होगी। तो ट्रैफिक व्यवस्था है और ट्रैफिक व्यवस्था का अनुशासन का मैं पालन करता हूं, तो मैं अपने आप की रक्षा करता हूं और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी भी रक्षा करता हूं। मैं हेलमेट पहनता हूं, मैं खुद की रक्षा करता हूं और मैं अपनी परिवार की सिक्योरिटी भी करता हूं। तो ये व्यवस्था में भागीदारी है अनुशासन के द्वारा। दूसरा, कोविड का जो ये सिचुएशन आया, उसमें अगर हमने वो व्यवस्थाओं का, जैसे 1-1 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों ने, जिन लोगों ने बताया है, तो अब देखिए कि हमने क्या किया। हमने वो अनुशासन का पालन किया तो कोविड ज्यादा नहीं फैला, उसकी व्यवस्था बनी रही। अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करते तो कोविड पूरा फैल जाता और बहुत सारी ज्यादा जान हानि हो जाती पूरे विश्व में। सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है। निमी जी, काजल जी, सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, श्वेता जी वीडियो ऑन रखे। स्कूल की व्यवस्था, ठीक है, स्कूल की व्यवस्था आप देख लीजिए। जो भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उसमें हर एक व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी कार्य के लिए जिम्मेदार है और वो कार्य के प्रति उसका अनुशासन नहीं रहता है तो बाकी सारे लोगों के कार्यों के ऊपर उसकी असर पड़ती है। जैसे कि हम प्यून की बात कर ले कि प्यून अगर टाइम से स्कूल का बेल बजाना भूल जाए तो क्या होगा? 5-5 मिनट सारा काम डिले हो जाएगा और सब लोग अपने अपने काम के लिए परेशान हो जाएंगे। तो हम जो कार्य करते हैं वो हर एक कार्य का अनुशासन होता है और वो अनुशासन से उस कार्य के लिए जो भी व्यवस्था है वो अच्छे से बेहतर तरीके से चलती है। तो और वो जरूरी क्यों है? क्योंकि व्यवस्थाओं को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं अकेला ये दुनिया नहीं चलाता, मैं अकेला कोई परिवार या घर नहीं चलाता।
सभी के कार्यों को मिलके, सभी के कार्यों के अनुशासन से पूरा घर चलता है, तो इसलिए अनुशासन जरूरी है। तो इसके लाभ क्या होता है कि जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तब हमारे लक्ष्य के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती। अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने जो लक्ष्य पूरे करना चाहता है उसकी संभावनाएं भी नहीं बनती। सुबह उठना और व्यायाम करना ये मेरे अनुशासन में है, तो सुबह उठ के व्यायाम करता हूँ, उसके साथ ही मुझे अच्छे नए विचार भी आते हैं, मुझे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक आत्मबल भी मिलता है। तो ये गिफ्ट के रूप में मिल ही जाता है सुबह उठने के साथ। तो ये अनुशासन के कारण हम ये कर पाते हैं। तो लक्ष्य के साथ हमारा अनुशासन इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सारी जो व्यवस्था है, चाहे वो हमारे घर में हो, परिवार में हो, हमारे गांव में हो, गांव के बाहर हो, देश में हो, राज्य में हो, वो सारी व्यवस्था में हम अनुशासन से पालन करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो व्यवस्था और मजबूत और सुदृढ़ होती है और हमारा काम भी आसान होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलिए, सभी को समझ में आया? यस और नो? सभी को अपने वीडियो चालू रखने हैं, चैट बॉक्स में बताए। आप भी देखिए, आप पूरे अभी आज रात को थोड़ा सोचना कि आप जो जो व्यवस्था के भागीदार है उसमें आप अनुशासन से हो तो वो व्यवस्था अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। जहां आपका अनुशासन टूटा वह व्यवस्था में गड़बड़। तो ये हमें हमेशा ध्यान है ना। अब जैसे कि प्रफुल्ल जी अपनी शॉप पे बैठे हैं, तो शॉप को टाइम से खोलना, ठीक है, और टाइम पे बंद करना, तो ये बहुत जरूरी है। अगर टाइम से खोलते हैं तो ग्राहक को पता है, तो ग्राहक है ना, ग्राहक भी उसी हिसाब से आता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज में वो व्यवस्था होती है और हर एक चीज में अनुशासन होता है, उसका हम पालन करते हैं तो हमारा काम बहुत सहज होता है, आसान होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्वयं अनुशासित कैसे बने, ठीक है ना। तो व्यवस्था में भागीदारी समझ ली, कार्यों के प्रति अपना अनुशासन समझ लिया। अब खुद को अनुशासित कैसे बनाया जा सकता है? तो खुद को अनुशासित बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। एक है हमारा शारीरिक अनुशासन और दूसरा है मानसिक अनुशासन। तो पहले शारीरिक अनुशासन के ऊपर बात करें। तो रोज व्यायाम करना है। आप में से मुझे बताइए कि कितने लोग रोज व्यायाम करते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। कितने लोग रोज व्यायाम करते हैं? एटलीस्ट वीक में कम से कम 4 दिन करते हैं। चलिए, रोज नहीं तो कम से कम 4 दिन कितने लोग करते हैं? हाँ, मानसी जी करती है, रियंका जी करते हैं, नीमी जी करते हैं, हेमंत जी डेली करते हैं, रियंका जी तो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सुरभि जी रोज करते हैं, प्रदीप जी रोज करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, देख लेते हैं, है ना। रक्षा जी करते हैं, प्रदीप जी करते हैं, शालिनी जी नहीं करती है, ठीक है। एक शालिनी जी करती है और एक शालिनी जी नहीं करती, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। काजल जी नहीं करती है, नियमित रूप से नहीं होता है अक्षय जी से। संजय जी हाँ कहते हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं वो नहीं बताया, करते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। मीनाक्षी जी ध्यान लगाती है, बढ़िया। हिमी जी नहीं करती है और माधुरी जी भी नहीं करते, ठीक है। और बाकी सब लोग, बाकी तो रह गए, सबको आंसर देना है। खुद के लिए प्रश्न पूछा है मैंने ये, हाँ। तो अर्पिता जी भी नहीं करती, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमारे सारे कार्यक्रम जो भी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो किस माध्यम से हम उसका आनंद लेंगे, तो वो है हमारा शरीर। अब शरीर ही मजबूत नहीं है, शरीर ही टिकाऊ नहीं है, उसके लिए ही हम किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा? अभी आज जो व्यायाम करेंगे, आज जो श्रम करेंगे, वो आने वाले समय में आपको ज्यादा लाभ देगा, बट हम आज नहीं करते हैं तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली अनुशासन में जो बात है वो है शारीरिक अनुशासन। रोजाना व्यायाम करना है, 10 मिनट से शुरुआत की जाए। चाहे हम योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट चलना, नहीं दौड़ना नहीं चलना, उसके बीच का जो है वो, तो वो हम करें, रोज करें।
तो धीरे धीरे हमें वो बदलाव आने लगे। तो रोज व्यायाम करना है। शारीरिक अनुशासन में व्यायाम बहुत जरूरी है। मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, तो आप भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ठीक है, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी श्रम प्रदान कार्य करते हैं। साथ में ध्यान क्या रखना है शारीरिक अनुशासन के लिए कि प्रत्येक अंग व्यायाम का हिस्सा हो। ऐसा नहीं कि किसी एक ही अंग को, हम पैरों को ही या पेट को ही चर्बी उतारने के लिए या डोले शोले बनाने के लिए हम व्यायाम करें। सारे कार्यों के लिए व्यायाम करें। ठीक है, सारे अंग को व्यायाम मिलना चाहिए। और तीसरा, अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना। अब क्या होगा कि आज अभी मैंने बात की तो कई लोगों को उत्साह आ गया होगा, अरे कल से तो अपने शुरू कर ही देना है। अब कल क्या होगा, जैसे ही शुरू करेंगे तो आज ही एक दिन में ही सब कुछ बढ़िया कर देना, तो फिर ज्यादा व्यायाम हो जाएगा तो शरीर भी दुखेगा, तकलीफ भी होगी। तो हमें क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना है और छोटी छोटी अवधि में शुरू करना है। अगर आप सूर्य नमस्कार 12 होते हैं, उसमें से आप 6 से शुरू करिए, 3-4 से शुरू करिए, ऐसे धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए। जो भी करे क्षमता से अधिक ना करे। तो ये होता है शारीरिक अनुशासन। तो शारीरिक अनुशासन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा बेस है सारे हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? कितने लोग कल से व्यायाम करना शुरू करने वाले हैं, जरा चैट बॉक्स में बताइए। मैं कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी व्यायाम 20 से 30 मिनट के लिए संजय भाई करते हैं। बहुत अच्छा है संजय भाई। काजल जी कल से शुरू करेंगे, ठीक है। संयम जी करेंगे, बढ़िया। रियंका जी भी करेंगी, बहुत अच्छा। चलिए, फिर 4 लोगों ने बताया। कितने लोगों ने बताया था कि हम नहीं करते हैं? माधुरी जी कह रहे हैं कि हम करेंगे। शालिनी जी, कोशिश नहीं होती है, या तो होता है या नहीं होता है। कोशिश का मतलब क्या है? मन को मनाना, बहाने निकालना। तो आप बहाने निकाल रही है अपने लिए। अक्षय जी कल से करेंगे, अर्पिता जी भी करेंगे, बढ़िया। तो आप जैसे ही कल से कोई भी व्यायाम करना शुरू करते हैं तो आपको वो करना भी है, और करते हुए एक छोटा सा उसका फोटो या वीडियो बना के ग्रुप में रख देना है। ठीक है, चलिए। शालिनी जी बहुत बढ़िया, करेंगे। देखो, ये होती है बात, करेंगे, ऐसी बात होती है। बहुत अच्छा, तो सबको ये करना है। बहुत अच्छा। जो लोग नहीं करते हैं उनको करना है, और बाकी जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं उनको भी करना है। सारी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अनुशासन के लिए, शारीरिक अनुशासन के लिए व्यायाम करना जरूरी है। चलिए, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मन के अनुशासन की बात करते हैं। तो मन का अनुशासन कैसे बनता है? देखिए, मन ही होता है जो हम यहाँ बैठे बैठे भी कहीं और हम चला जाता है, भाग जाता है। तो मन का अनुशासन करने के लिए हमें क्या करना है? मन में अश्लील विचार हमें लाने नहीं। इसके लिए आवश्यक ये है कि मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखे, पॉजिटिव विचारों में व्यस्त रखे। इसके लिए क्या करना है? अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छा संगीत सुने, प्राकृतिक दृश्य देखे और प्रेरक लोगों से मिलते रहे। ये कार्य अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो हम अपने मन को अनुशासित में ला सकते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छा संगीत, मधुर संगीत सुनना, अच्छे दृश्य देखना, अच्छी मूवीज देखना। ठीक है जी। जो लोग आपको प्रेरित करते हैं, परिवार में हो, आसपास में हो, स्कूल के हो, हमारे टीचर हो, उनसे बात किया कीजिए। तो मन का अनुशासन इससे बनता है। और हम सबको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, वो मुझे सिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमारा अंतरात्मा वो समझता ही है। तो हमको सिर्फ ध्यान देना है कि हमारा मन का अनुशासन बना रहे। दूसरा, अपने शिक्षकों के विषय में गपशप नहीं करनी। ठीक है ना? ज्यादातर क्या होता है कि जब भी हमारे मित्रों से बातचीत होती है तो हम किसी और व्यक्ति के बारे में गपशप करते रहते हैं, या फिर अपने कलीग के बारे में, अपने साथी मित्रों के बारे में, है ना, बातें करते रहते हैं। ये नहीं करना है। ठीक है। तीसरी बात है, किसी की निंदा नहीं करनी। अब ये एक रोग है ना? हम लोगों की निंदा बहुत आसानी से कर लेते हैं। हम करते कुछ नहीं है, बट निंदा तो आसानी से कर लेते हैं। ये कार्य हमें बंद करना है। हमें अपने आप को चेक करना है कि हमसे किस लोगों के बारे में निंदा हो जाती है। चाहे वो राजकीय व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे समाज के व्यक्ति हो, हमारे पड़ोसी हो, ठीक है, हमारे स्कूल में हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में निंदा नहीं करनी। इससे हमें अपने आप को बचाना है।
तो हम अपने मन का अनुशासन अच्छे से कर सकते हैं। फिर लास्ट जो है वो है अपने वादे निभाए, चाहे वो कितने भी छोटे हैं। आपने अपने परिवार में बच्चों को ऐसा बोला है कि मैं कल आपको कहानी सुनाऊंगा, तो आपको कहानी सुनानी है। आपने उनको बोला है कि मैं कल आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, तो आपको वो चॉकलेट लेके आना है। आप कभी ऐसा मत मानिए कि कोई भी व्यक्ति जो है उनको बोल दिया और फिर आप नहीं करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। छोटे से छोटा बच्चा वचन निभाना समझता है। आप अगर उसको जो भी वचन देते हैं उसको निभाते हैं तो वो भी अपने आप में वो अनुशासन लाएगा। तो कभी भी परिवार में, मित्रों से, अपने कलीग को, किसी को भी जो भी वादा करते हैं काम के स्थल पे, वो सारे वादे निभाने, छोटे से छोटे वादे। और अगर वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा करना ही नहीं, इससे आपकी इमेज को बहुत बड़ा नुकसान होता है, ये ध्यान में। तो जो भी वादा करे वो पूरा निभाए। क्लियर? शारीरिक अनुशासन और मन का अनुशासन सभी को क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर हमें काम करना है और वो कल से ही करना है, आज रात से ही करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आलस्य का त्याग। अब ये सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है ना, कि आलस बहुत आ जाती है और आलस आती है तो कई सारे काम अटक जाते हैं। तो क्या कारण है, तो वो समझते हैं। क्योंकि हम समय सारणी नहीं बनाते हैं, हम हमारा जो समय सारणी होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अब जो समय का चक्र होता है, हम जो समय का उपयोग करते हैं उसमें जिस जिस तरह के कार्य करते हैं वो कार्य को हम 4 तरह से अलग अलग भाग में बांटते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका आलस्य कैसे दूर होगा, कि आप समय के कौन से भाग में काम करेंगे जिससे आपका आलस्य दूर होगा। तो एक श्रेणी ऐसी होती है कि आवश्यक एवं तत्काल, मतलब आपातकालीन परिस्थितियां ही आती है इसमें और इस पूरा दिन इसी काम में आप लगे रहते हैं। आपातकालीन परिस्थितियां, टेलीफोन बिल है, मोबाइल का बिल भरना रह गया, बिजली का बिल भरना रह गया, गाड़ी में पेट्रोल खाली हो गया, दुकान की चाबी घर पे भूल गया, ये सारी है ना, ये सारे काम रहते हैं। तो ये आपातकालीन हो जाता है जिसके लिए हमें पूरा दिन भागते रहना पड़ता है, अरे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। फिर दूसरा ऐसा है कि आवश्यक जरूर है वो काम पर तत्काल नहीं है, जैसे कि हमारी स्वस्थता, स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता बनाए रखना अपने विकास के लिए। तीसरा है आवश्यक नहीं है पर तत्काल है, जैसे कि समय पर अवांछित दखल, मैं उसके एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा। और श्रेणी 4 में आता है जो कार्य आवश्यक भी नहीं है और तत्काल भी नहीं। और सबसे ज्यादा अगर हमारा समय जाता है ना तो ये श्रेणी 3 और श्रेणी 4 में जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। श्रेणी 4 में ज्यादातर होता क्या है कि व्यसनवश वो कार्य हम सब करते रहते हैं। मैं अभी आपको उदाहरण भी देता हूँ कि कैसे कैसे कार्य होते हैं। चलिए, तो ये जो 4 भाग है, ये 4 भागों को मैंने इस तरह से बांटा है। आप स्क्रीन पे देख पाते हैं, पहले ऊपर की रो में लिखा है कि तुरंत करने वाले कार्य और तुरंत नहीं करने वाले कार्य, और कॉलम में लिखा है कि महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण नहीं है। तो तुरंत करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण है, उसके लिए क्या होता है कि जिसको जल्दी से निपटाना पड़ता है, आग लगी और कुआं खोदा, ठीक है ना, तो कुछ भूल गए, ठीक है, बस पकड़नी है और घर से 2 मिनट पहले निकले, फिर पूरे रास्ते भागते जा रहे, उतावल से जा रहे हैं तो गाड़ी ऐसे तैसे चला रहे हैं, तो ये आग लगी और कुआं खोदना जैसी काम तुरंत नहीं करने वाले कार्य है पर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ऐसा कार्य कि जो आपको नियमित रूप से करना है और लंबी अवधि में आपको फायदा देता है, मक्कम गति से काम चालू रखते हैं, तो उसमें आपका गुणात्मक परिवर्तन आता है। जैसे कि आप रोज व्यायाम कर रहे हैं, तो आज आप व्यायाम कर रहे हैं, 1 वीक कर रहे हैं, 15 दिन कर रहे हैं, 1 महीना कर रहे हैं, 6 महीने कर रहे हैं, 1 साल कर रहे हैं, तो आने वाली उम्र में 45, 50, 60, 70 साल में आज आपने जो व्यायाम किया है उसका फल आपको वहां भुगतने को मिलेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि 40-45 साल में भी लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। फिर तीसरा जो भाग है, श्रेणी है, तुरंत करने वाले कार्य पर महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं बट वो क्या होता है कि आपका टाइम ले लेती है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका दोस्त आपके घर आ गया और आके इतना पकाता है और आप उसको मना भी नहीं करते हैं, तो आपका पूरा समय वो खा जाता है। फिर
एक उदाहरण है कि आईपीएल मैच को देखना। आपको ऐसा लगता है कि आप अगर आईपीएल मैच नहीं देखेंगे तो ये आईपीएल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान में रखना। और चौथा जो है वो तुरंत नहीं करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण भी नहीं है, कि जो पूरा समय बर्बाद करती है ऐसे कार्य। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, एक होता है कि महत्वपूर्ण है, तुरंत करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, मतलब करेंगे नहीं तो छुटकारा नहीं। तुरंत नहीं करने वाले कार्य बट महत्वपूर्ण है, करने की जरूरत है बट हम करते नहीं, ऐसा होता है। ये बहुत करने की जरूरत है, आज करेंगे तो भविष्य में इसका फायदा होगा। महत्वपूर्ण नहीं है, तुरंत करने वाले कार्य है, करना चाहता हूँ, है ना, फोन पे लंबी लंबी बात, दोस्तों से गप्पे लड़ाना, ये सब, बट ये सब हम करते हैं तो हमारा समय खा जाता है और फिर हमें पछतावा होता है, एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, आईपीएल में समय चला जाता है, ऐसा होता है। और एक है कि तुरंत नहीं करने वाला कार्य और महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब करना अच्छा लगता है बट उसका कोई फायदा नहीं है, मोबाइल देखना, गप्पे लड़ाना, टीवी देखना, दूसरों की चुगली करना, समय की बर्बादी करना, ये महत्वपूर्ण भी नहीं है और तुरंत करने वाला भी नहीं है। बट सबसे ज्यादा अगर आप देखने जाओगे ना तो ज्यादातर समय हमारा जो जिसका लक्ष्य नहीं होता है, काम नहीं करते, उनका श्रेणी 3 और 4 में जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये श्रेणी में आप लोग तो आते नहीं हो ना, अगर आते हो तो आपको काम करने की जरूरत है और श्रेणी 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो समझ में आया समय सारणी कैसे काम करती है? कितने लोगों को समझ में आया? जस्ट चैट बॉक्स में बताइए। हाँ, समय सारणी। निमी जी ठीक है, अभी समय पूरा होने आया है, आप उसके बाद लीव कीजिए। समय सारणी को ठीक है शालिनी जी, तो हम अब इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी कार्य करते हैं ना उसका एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बनाते हुए हम देखेंगे कि कौन सा कार्य अर्जेंट में आता है। एक दिन का पूरा लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के हुए आप देखिए कि कौन सा कार्य आपका श्रेणी 1 में आता है, कौन सा कार्य श्रेणी 2 में है, कौन सा कार्य श्रेणी 3 में है और कौन सा कार्य श्रेणी 4 में। और आप पूरे वीक का जितने भी पूरे सप्ताह में जितने भी कार्य करते हैं उसका एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद उसको श्रेणी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भागदौड़ करने वाले कार्य कौन से है, लंबे अवधि के लिए करने वाले कार्य कौन से है, श्रेणी 3 में करने वाले कार्य कौन से और श्रेणी 4 में। सबसे ज्यादा समय हमारा श्रेणी 4 में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये, हाँ, मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है ना वो ग्रुप में रख दूंगा, मैं ग्रुप में ही रख दूंगा ये। बढ़िया, चलिए, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है और ज्यादातर हमारा समय इसी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अनुशासन में रहने के लिए एक सिंपल सी बात है कि सादा जीवन और उच्च विचार। तो सादा जीवन का मतलब क्या होता है? सादा जीवन का मतलब ये होता है कि हमें अपने जीवन के जो तरीके हैं ना उसको एकदम सिंपल से रखना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना है कि वृद्धावस्था को रोकने के लिए जो औषधि है, पकी हुई औषधि है, उसको ध्यान में रखना है। सादा जीवन कैसे जीते हैं? सादा जीवन मतलब सिंपल लाइफस्टाइल होती है। सिंपल लाइफस्टाइल मतलब है ना, सुबह नियमित रूप से उठ जाना, अपने लिए व्यायाम करना, अच्छे पुस्तकें पढ़ना, अच्छे विचारों को फैलाना, अच्छे लोगों की मित्रता करना और जो भी समाज उपयोगी चीजें हैं, खुद के उपयोगी चीजें हैं, वो दूसरों को बांटना और अच्छे से फैलाना, ज्ञान बढ़ाना। अब सादा जीवन उच्च विचार में सबसे बड़ा क्या है कि आरोग्य। तो हेल्थ के हमने बात कर ली, शारीरिक और मानसिक अनुशासन, ऊपर उसके ऊपर काम करें, खाने की चीजों में ध्यान रखें, सात्विक जो है वो सबसे बेस्ट रहता है और हमारी परंपरा में सात्विक का ज्यादा महत्व है, तो वो अच्छी बात है। जितना सात्विक खाएंगे, देखो ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न जैसा रहेंगे वैसा मन होगा। तो सात्विक जितना रहता है उतना मन शांत रहता है ना, वो भड़कता नहीं है, तरंगे ज्यादा बहती नहीं है। और तामसिक और रास्तिक लेते हैं तो फिर अलग अलग तरह से विचार भी आने लगते हैं, विकृतियां भी होती है।
तो ये ध्यान में रखना है कि आरोग्य में खुराक जो है वो उसके ऊपर सात्विकता के ऊपर ध्यान रखना है। दूसरी एक बात, हमेशा ऑलवेज बी लर्निंग, नया नया सीखते रहे, ये बहुत जरूरी है। रोज नया कुछ सीखने का प्रयास करें। जो भी व्यवसाय है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें नया कुछ सीखने का प्रयास करें। जितना नया सीखेंगे उतना आपको और नयापन अपने बारे में महसूस होगा। कुछ नया सीखा है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपके चेहरे पे ताजगी भी रहेगी। रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करें और जो नया सीखते हैं वो अपने परिस्थिति को सिखाने का भी शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपका जो स्वीकार है वो भी लोगों के प्रति बढ़ेगा। तो ये एक चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। वृद्ध नहीं होना है, बूढ़ा नहीं होना है, तो रोज नया सीखते रहना है। नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। आज अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं उसमें जितना भी अच्छे से इंप्रूवमेंट आ सकता है वो प्रयास करें। उसमें कैसे और ज्यादा निखार आ सकता है। मान लीजिए कि अभी आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो अभी करते थे और अब करेंगे उसमें क्या बदलाव आएगा, आपके टोन में क्या बदलाव आएगा, आपकी आवाज में क्या बदलाव आएगा, आप किस तरह के शब्दों का चयन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी ज्यादा सुधार आ सकता है तो वो प्रयत्न करें। जितना इंप्रूव करेंगे उतना काम बेहतर होगा, उतनी क्वालिटी मतलब कि निस्वार्थ कार्य करें। ठीक है, निस्वार्थ कार्य मतलब कि पौधे को पानी पिलाना है, चिड़ियों को दाने डालना है, कोई बुजुर्ग है तो उसकी मदद कर देना है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और निस्वार्थ रूप से हम किसी और के लिए कर रहे हैं, वो चाहे पर्यावरण के लिए हो, कुदरत के लिए हो, वो काम हमें करना है। ठीक है, तो ये 4 काम हम करेंगे तो हम अपने आप में ज्यादा बदलाव भी ला पाएंगे और सादा जीवन जो बात मैं कह रहा हूं वो आप महसूस कर पाएंगे। तो इतनी बात है जो आपको करनी है। सबको क्लियर हुआ? यस और नो? चैट बॉक्स में बढ़िया, यस। बहुत अच्छा, चलिए। तो सभी को इसके ऊपर ध्यान देना है। मैं ये प्रेजेंटेशन भी आप ग्रुप में शेयर करने वाला हूं आप सभी के लिए। चलिए, एक बात जो अनुशासन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है हमारी गंदी आदतें। ठीक है, तो वो जो आदतें हैं उस आदतों से उसको हमें ब्रेक कर लेना। ऐसी कौन कौन सी आदत है जो हमारा मनोबल तोड़ती है, हमारा अनुशासन घटाती है, हमारे लक्ष्य से हमको दूर करती है, तो वो आदतों को हमें पहचानना है और उसको दूर करना है। ठीक है, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसकी आप लिस्ट बनाइए और जो आपको नहीं करना है उसकी भी स्पष्टता होनी जरूरी है। तो जो भी कार्य करने हैं उसकी पूरी लिस्ट बनाएं, जो नहीं करना है उसकी भी लिस्ट बनाएं और उसकी स्पष्टता रखें कि अब ये कार्य हम नहीं करेंगे, ये आदतें हम छोड़ देंगे। ठीक है, और समय सारणी जो है हमें श्रेणी 3 और 4 में जो कार्य हम करते हैं ना उसके ऊपर काम करना जरूरी है, उसको हटाना है। उसको कम करेंगे तो 2 में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ये याद रखना है कि श्रेणी 3 और 4 में होने वाले जो कार्य है उसको धीरे धीरे कम करते जाए, श्रेणी 2 में जो कार्य है उसके ऊपर हम ज्यादा काम करें। सबको क्लियर हो रहा है? किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर ले श्वेता जी। बढ़िया, हाँ। तो ये बात हम सबको ध्यान में रखनी है। चलिए, है ना। अब नियत कार्य में ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे हमारे आज के सत्र की समाप्ति का समय भी हो गया है। नीरज जी, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि सत्र के समापन की ओर ले जाए। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर और हमारे सभी पार्टिसिपेट जो अंत तक हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का सेशन को लिया, मतलब सेशन से की टॉपिक पर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें आपने समय प्रबंधन, आलस को कैसे त्याग करना, ऑलवेज बी लर्निंग, इन सब चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। जैसा कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे द्वारा फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। यदि किसी के पास फीडबैक फॉर्म नहीं पहुंचता है तो वो पर्सनली मैसेज करके हमें फीडबैक फॉर्म भेज दे। फीडबैक फॉर्म भरने के दौरान बहुत से प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रॉब्लम जाती है कि जब वो सबमिट करते हैं तो उन्हें बाद में एक पिक्चर परेशान करती है। बहुत से लोगों के लिए, बहुत से प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रॉब्लम है। तो उस पिक्चर के लिए हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस पिक्चर के ऊपर टाइटल क्या लिखा है। उस टाइटल के अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर आपके लिए दिखे तो उसको सिलेक्ट करना है, फिर वेरीफाई करना है। तो इससे आपकी जो फीडबैक फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम जा रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज हम देख पा रहे हैं कि 4-5 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण समापन होने से पहले ही लेफ्ट कर गए हैं, उनके कुछ व्यक्तिगत कारण थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप सभी को ध्यान रखना है। और प्रशिक्षण में जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि 7:28 पर ही आप ज्वाइन कर लें। जैसे लिंक तो 7:25 पर ही ऑन हो जाती है। आज 5-7 प्रशिक्षणार्थी 5 मिनट पहले भी जुड़ चुके थे। तो हमें समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक समय की भी अपनी मर्यादा है, एक लिमिट है। उससे बाहर हम भी नहीं जा सकते हैं और आपसे यदि हम कहेंगे तो आप भी नहीं जा पाएंगे। जी सर, मैं एक मंगल पाठ के माध्यम से मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को समापन करूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मंगल पाठ पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां ज्ञानं जयतु शासनम ज्ञानं जयतु शासनम। महावीर भगवान की जय। मंगल पाठ के तदुपरांत मैं अपने प्रशिक्षक वैभव सर से अनुमति लूंगा कि प्रशिक्षण को यहीं पे समाप्त किया जाए। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का शुभ रात्रि। नियत कार्य ग्रुप में रख दिए जाएंगे, उसी को हमें रोज नियमित करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सेहत का ख्याल रखें।